Assalamu alaikum dear students, I am Anil Kumar Rajani and today we are going to discuss about the homeostasis in animals. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स के अंदर जो है वो होम्योस्टेसिस का फंक्शंस जो है वो किस तरीके से परफॉर्म होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के अंदर जो होम्योस्टेसिस होती है उनके तीन एस्पेक्ट्स होते हैं. सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन. सो एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होती है. एनिमल्स लिव इन बोथ इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. एनिमल्स जो हैं वो बहुत इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट्स में रह सकते हैं. मतलब वो पानी में भी सर्वाइव करते हैं और उसके साथ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट उनके अंदर उनका जो एनवायरनमेंट है कि इक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है उसके हिसाब से उनके अंदर जो वाटर एंड सॉल्यूट्स का जो बैलेंस है सेल के अंदर वो भी क्या होता है, बहुत डिफरेंट होता है. सो अगर सबसे पहले हम बात करें ऑस्मो रेगुलेशन इन इक्वेटिक एनवायरनमेंट, अगर वो इक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होती है. एनवायरनमेंट के अंदर जो भी एनिमल्स रहते हैं उनकी जो इक्वेटिक कंडीशंस होती है उनको हम ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट की कंसनट्रेशन उसके अंदर कितनी है उसके हिसाब से हमको जो है उनको दो टाइप्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई करते हैं. एक वो कंडीशन जिसके अंदर वाटर विच कंटेंट्स लो अमाउंट ऑफ साल्ट, वो वाटर जिसके अंदर क्या है साल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होती है उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर. एंड दी वाटर विद द हाई अमाउंट ऑफ साल्ट इज नोन एज मेराइन वाटर. तो इक्वेटिक इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर वाटर को हम दो किस्म में जो है वो डिवाइड करते हैं. एक फ्रेश वाटर एंड सेकंड इज़ द मेराइन वाटर. जिसमें साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत कम हो उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर. जिसके अंदर साल्ट की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं मेराइन वाटर. सो पहले अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर क्या होता है, दे हैव हाइपरटोनिक कंडीशन. मतलब कि उनके अंदर हाई साल्ट कंसनट्रेशन, उनकी बॉडी के अंदर जो है वो साल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. और दे ऑलवेज फेसिंग द लॉस ऑफ साल्ट्स, क्योंकि उनके अंदर बॉडी के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और उनको उतनी साल्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो क्या करते हैं कि साल्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं. सो फ्रेश वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं फॉर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. सो जो यूनिसेलुलर होते हैं वो क्या करते हैं, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनको थ्रू दी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम के ज़रिए जो है वो अपनी बॉडी से वाटर को पास आउट करते हैं, जैसे कि अमीबा एंड पिरामिशन. इसी तरीके से सेकंड क्लासिफिकेशन है मल्टी सेलुलर. सो जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो जो उनके अंदर जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होती है तो वो क्या करते हैं उस वाटर से डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं. जब उनके अंदर यूरिन फॉर्म होता है तो वो थ्रू दी गिल्स, तो उसके बाद वो क्या करते हैं एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट्स बाय गिल्स एंड दी स्किन. फिर वो क्या करते हैं अपनी स्किन के ज़रिए या गिल्स के ज़रिए जो है वो साल्ट को जो है वो एक्टिव करते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेशन इन मेराइन वाटर. ऑस्मो रेगुलेशन इन मेराइन वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो है वो हाइपोटोनिक कंडीशन होती है. मतलब उनके अंदर लो साल्ट क्वांटिटी, इनके बॉडी के अंदर जो है वो साल्ट बहुत ज़्यादा कम होता है. सम उसके लिए सम डेवलप्स हाइपरटोनिक आ गया आइसोटोनिक कंडीशन बाय मेटाबॉलिज्म. मेजॉरिटी जो है वो हाइपोटोनिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं मेराइन वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स जो क्या होते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन में रहते हैं. मतलब उनके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, या तो फिर वो आइसोटोनिक में रहते हैं. आइसोटोनिक का मतलब आइसो का मतलब होता है सेम, जहाँ के उनके अंदर जो है वो मेंटेन जो है वो नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट प्रेजेंट हो. सो अब फर्दर मोर जो मेराइन वाटर के अंदर एनिमल्स रहते हैं उनको हम तीन काइंड्स में जो है वो डिवाइड करते हैं. सबसे पहले आती हैं बोनी फिशेस मतलब कि जिनके अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं. सो बोनी फिशेस हैव लो साल्ट इनसाइड देयर बॉडी. उनकी बॉडी के अंदर जो है वो साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है. एक्टिवली गेट्स सी वाटर एंड हैव साल्ट ग्लैंड्स टू इंक्रीज द साल्ट एंड डिसेलिनेशन. सो वो क्या करते हैं कि सी वाटर को, क्योंकि वो बोनी फिशेस जो हैं वो समुद्र के अंदर रहती हैं मेराइन वाटर में, तो वो क्या करती हैं एक्टिवली समुद्र के अंदर जो पानी होता है उसको वो अपटेक करती हैं और उसके साथ साथ उनकी बॉडी के अंदर जो है वो साल्ट ग्लैंड मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं साल्ट को इंक्रीज़ करते हैं. उसके अलावा ये जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन. इनके अंदर जो है वो जब वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो पास आउट होता है. उसके बाद अगर कार्टिलेजिनियस फिशेस की बात करें तो है कार्टिलेजिनियस जो फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं, ऐसा खाना खाती हैं, ऐसा फूड यूटिलाइज करती हैं जो कि जिसके अंदर क्या है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मीट. कार्टिलेजिनियस जो फिशेस होती हैं वो ग्रासेस वगैरह नहीं खाती, बल्कि वो समुद्र के अंदर भी जो दूसरी मछलियाँ होती हैं या जो भी मीट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म से उनको वो खाती हैं, ताकि उनको जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स जो है वो उनकी बॉडी के अंदर
प्रोड्यूस हो सके। उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स मतलब सिंपली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा, बैक्टीरियम, उनको हम कर सकते हैं। तो इनके अंदर जो है वो अमाउंट ऑफ साल्ट जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब इनके अंदर आइसोटोनिक कंडीशन प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर। these animals do not require any activity to adjust their internal osmotic conditions। उनको जो है वो इंटरनल, क्योंकि वो पहले से इक्वल अमाउंट ऑफ साल्ट प्रेजेंट है उनके अंदर, तो उनको जो है वो ऑस्मोटिक कंडीशन को जो है वो इंटरनली एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि यूनिसेलुलर, जितने भी यूनिसेलुलर हैं तो वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं, उनको जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर जो है वो किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन होते हैं। जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं या दूसरे मेमल्स हैं, तो उनको क्या होता है कि वो उनका जो है वो सनलाइट से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जब हमारा सनलाइट से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी से जो है जो लॉस ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सनलाइट की वजह से डायरेक्ट हमारी बॉडी पे हीट लगती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी बॉडी में जो है वाटर लॉस का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बॉडी इज़ कवर्ड विथ एक्सोस्केलेटन आर दी थिक स्किन्स। जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं या ह्यूमन्स हैं उनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, या तो थिक स्किन होती है जिसकी वजह से उनके अंदर लॉस ऑफ वाटर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। हमारी बॉडी के ऊपर देखें तो थिक स्किन प्रेजेंट है, इसी तरीके से कुछ एनिमल्स के ऊपर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। जैसे कि इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट हैं जिनके अंदर जो है वो एक्सोस्केलेटन, मतलब उनका जो स्केलेटन है वो बाहर की तरफ होता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर के चांसेस कम होते हैं। उसके अलावा कंजर्व वाटर बाय रीएब्जॉर्प्शन इन किडनीज एंड द रेक्टम। उनकी बॉडी के अंदर जो है वो किडनी और रेक्टम के अंदर जो है वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। हम ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस के अंदर किडनीज प्रेजेंट है जो क्या करती हैं, रीएब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। हमारी बॉडी में जब वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो किडनी का काम क्या होता है कि ब्लड को फिल्टर करना। फिल्टर करने के बाद जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको दोबारा जो है वो रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में जाती हैं, जहाँ से वो वाटर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व कर सकते हैं। उसके अलावा सम प्रोड्यूसेस वाटर फ्रॉम फैट्स कैटाबॉलिज्म विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सिसोम्स। सो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जो फैट्स प्रोड्यूस होता है उनकी बॉडी के अंदर, उस फैट को भी वो यूटिलाइज करते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम एंजाइम्स होते हैं जिनको वो यूज़ कर कर अपने बॉडी के अंदर जो है वो फैट से वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि कैमल एंड द कैंगरू, आपने कैमल को देखा होगा, कैंगरू को, तो उसके अंदर उनकी वो रेगिस्तान में रहते हैं तो उनको जो है वो सर्वाइव करने के लिए वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर फैट जो होता है उसको वो कैटाबॉलिज्म के रिएक्शंस के ज़रिए उसके ज़रिए अंदर से वो वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग वाटर एंड यूजिंग लिक्विड फूड्स। जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली वाटर को ड्रिंक करते हैं ताकि उनके अंदर जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो मेंटेन रहे, ताकि वाटर की उनके अंदर कभी भी जो है वो कमी ना हो सके। एंड यूज़ लिक्विड फूड, और उसके अलावा वो लिक्विड फूड को यूज़ करते हैं जैसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वाटर अपटेक कर सके। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन के दौरान क्या होता है कि ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, जब एनिमल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर उनकी बॉडी में जो भी प्रोटीन्स मौजूद हैं या दूसरे जो भी नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स मौजूद हैं वो क्या होते हैं, कैटाबोलाइज होते हैं, मतलब वो ब्रेक डाउन होते हैं। जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो उनसे उसके अंदर जो है वो बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिक एसिड। अमोनिया और यूरिक एसिड जो प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। सो वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो और उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, अब वो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो किसी काम का नहीं है, लेकिन वो क्या है, टॉक्सिक है। सो टॉक्सिक इन सेंस के अगर वो उसकी लार्ज क्वांटिटी अगर बॉडी के अंदर रहेगी तो उसकी वजह से सेल्स, ह्यूमन सेल्स जो है बॉडी के वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, उसलिए वो जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाए उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। सिंपली हम एक्सक्रीशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जब ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी भी मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हों जैसे कि अमोनिया या यूरिक एसिड, और उसको जो है वो बॉडी जो है वो रिमूव करे अपनी बॉडी से, जब वो पास आउट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की बात, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है वो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है।
मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो प्राइमरीली जो है वो ऑटोट्रॉफ है, इसलिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने लिए जो प्राइमरीली जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके अंदर जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब कैटाबोलाइज होता है, और उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। जब उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। दीज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द वन रिएक्शन इज यूटिलाइज्ड इन अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन एज रिएक्टेंट आर द एंड कंज्यूम्ड। सो प्लांट्स के अंदर यह होता है कि कोई भी रिमूवल नहीं होती, उनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है एक रिएक्शन की वो यूटिलाइज होगी किसी और रिएक्शन के अंदर, इसी एज अ रिएक्टेंट। अब एक में जो प्रोड्यूस हुई ये चीज़, जो एक रिएक्टेंट के अंदर जो प्रोडक्ट बनी है वो वेस्ट नहीं होगी, बल्कि उसको किसी और रिएक्शन के अंदर उसको प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज करेंगे एज अ रिएक्टेंट, और उसको उसी चीज़ को जो है वो कंज्यूम करेंगे, उसे वो रिमूव नहीं करेंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। तो अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बॉडी से पास आउट नहीं होगा, बल्कि उसे वो फोटोसिंथेसिस के अंदर दूसरे रिएक्शन के अंदर वो क्या करेंगे, उस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे। सो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने अंदर जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको वो कंज्यूम करते हैं। तो अगर हम बात करें एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है, तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जो भी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं उसको वो रिमूव कर देते हैं, या तो टिश्यू फ्लूइड के अंदर या ब्लड के अंदर। तो उनके अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको वो ब्लड स्ट्रीम्स में या टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो है वो रिमूव करते हैं। सो अब उसके अंदर जो टिश्यू फ्लूइड के अंदर या ब्लड के अंदर जो उनके अंदर जो वेस्ट रिमूव होगा, तो अब वो क्या करते हैं कि एनिमल्स अपने अंदर कुछ स्पेसिफिक जो है वो ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं उसको फिल्टर करते हैं। अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर या टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो वेस्ट गया है, अब उसको फिल्टर करने के लिए स्पेसिफिक कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। सो अब इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, फर्स्टली नेम ऑफ एनिमल, तो एनिमल हमारे पास है। प्लेनेरिया की बात करें तो उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसके ज़रिए से उनकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव होती है, वो है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी डक्ट होती है जिसके ज़रिए से उनके अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है वो रिमूव होगा। उनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो कौन सी होती है, वो होता है डाइल्यूट यूरिन। यूरिन जो है उनके अंदर होता है। अब वो कहाँ पे होता है, कौन सी सोर्स है, ब्लड या टिश्यू फ्लूइड, तो उनके अंदर जो है वो टिश्यू फ्लूइड जो है उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होती है, और वो कौन सी होती है, डाइल्यूट यूरिन, जो कि फ्लेम सेल्स के ज़रिए या एक्सक्रीटरी डक्ट के ज़रिए जो है वो वहाँ से रिमूव होती है। सेकेंडली अगर हम बात करें अर्थवर्म्स की, तो अर्थवर्म्स जो है वो क्या होते हैं, उनके अंदर जो है मेटानेफ्रेटिया जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट होती है या एक्सक्रीटरी जो कंपाउंड है वो कौन सा होता है, डाइल्यूट यूरिन, जो कि सोलमिक फ्लूइड होता है, जो कि वहाँ से पास आउट होता है। इसी तरीके से कॉकरोच की बात करें तो उनके अंदर मेल्फिगैन ट्यूबल्स होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे, और इनके अंदर जो कंपाउंड जो है वो यूरिक एसिड प्लेट्स होती हैं, जो कि क्या होती हैं, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होती है, और उनको जो है वो हेमोलेम्फ के ज़रिए जो एक सोर्स है जहाँ से वो पास आउट होती है। इसी तरीके से वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनके अंदर किडनी जो है वो एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती हैं, और उनके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड, जो कि क्या है, एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स हैं जो वहाँ से पास आउट होते हैं, और वो सोर्स उनके अंदर क्या होती है, ब्लड स्ट्रीम्स। So thank you so much to listen to me carefully. If you have any question or query, then feel free to ask me in comments.